हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो सीरियस होने वाला है, तो गाइस जिसको मानना है ना वो मानेगा और जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। लेकिन इस वीडियो में ना मैं एक एक बात आप लोगों से सच क्लियर करने वाली हूँ। और आपको बता दूँ कि सचिन मनीषा ना भोपाल गए थे। जिसको इस चीज़ पे यकीन करना है यकीन करे, और जिनको नहीं करना है वो नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबकी अपनी ज़िंदगी है और सब कोई सोशल मीडिया पर स्वतंत्र है। तो जिनको इस बातों पे विश्वास करना है कि हाँ सचिन मनीषा भोपाल गए थे, वो विश्वास कर सकते हैं। तो सचिन मनीषा भोपाल गए हुए थे और गए हुए थे, गए हुए थे और गए हुए थे। और सारी जो वीडियो आप लोग को रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी उनके चैनल पे दिखाया जाता है, पहले से शूट होता है दिखा देते हैं, या किसी कॉर्नर में बैठ कर शूट करते हैं दिखा देते हैं। वो लोग भोपाल गए हुए थे। नहीं तो आप ही सोचिए ऐसी कौन सी बात है जो अपने मनीषा ना अपने माँ बाबा को छोड़कर, अपने माँ और पिताजी को, बूढ़े मम्मी पापा को अम्बाला वाला घर में एक एक चीज़ के लिए। आपको पता है कि जो मनीषा की सासू माँ है ना, वो अम्बाला इसलिए नहीं पसंद करती हैं क्योंकि वो घर ना आउट ऑफ सिटी है। मतलब वहाँ पे जिसको गाड़ी चलाने नहीं आएगी ना उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, हर एक सामान लाने में, ले जाने में, और कोई भी चीज़ के लिए वहाँ पे दिक्कत होती है, सब्जी बाजार से लेकर हर एक चीज़ के लिए। तो इसलिए वो अपने मनीषा भी अपने पेरेंट्स को, दो बूढ़े पेरेंट्स को वहाँ छोड़ कर, ऐसा दिल्ली में क्या काम है जो वो लोग कर रहे हैं। तो दिल्ली से आपको ना फ्लाइट वगैरह सब इजीली मिल जा रहा है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहाँ से हर एक जगह की फ़्लाइट थोड़ा सा इजीली अवेलेबल होती है। और सचिन मनीषा जिनको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। जब दूसरा पक्ष का वीडियो आएगा तो आपको एक क्लियरली पता चल जाएगा कि सचिन मनीषा भोपाल में थे, भोपाल में हैं, और आज रिटर्न आ गए हों। क्योंकि फ़्लाइट की ये जर्नी है तो एक दिन में भी कोई रिटर्न आ जाता है, तो ये अलग बात है। लेकिन जिस दिन उनके बेबी का वेलकम हुआ था या कुछ भी, वो लोग वहीं पे थे। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं। अभी अभी जैसिका जी का ब्लॉग आया, लेकिन जिसमें ना एक भाई बहन यानी जगत दीदी और जगत भाई, मतलब आप लोग समझ गए ना जिनके बारे में बात हो रही है। और साथ ही साथ सरिता जी का भी वीडियो आया है। ये जो इनकी कहानी जो रच रहे हैं ये लोग, सारे लोग जो कहानी बता रहे हैं ना गाइस, एकता कपूर के ना सीरियल से भी डेंजरस हो चुका है। एकता कपूर के सीरियल का तो कहीं ना कहीं दो गो शादी करवा के अंत हो जाता है, या कभी सहेली को ही सौतन बनाने के बाद कहानी का अंत हो जाता है। पर यहाँ पर तो दीदी को सौतन बनाने के बाद भी कहानी का एंडिंग नहीं हो रहा है। और हाँ जी, सुमित महल ना कोई जाने माने, बहुत दिन से वो नेहा जी के दोस्त थे, हैं और रहेंगे। उनके जो दोस्त हैं ना वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। जब जगत दीदी ना यानी वहाँ गई थी आशीष जी की आत्मा को शांति देने के लिए, तब भी वो उनसे मिल के आई हुई थी। ये आप लोग पीछे का ब्लॉग देख लीजिएगा, तो यहाँ बहुत बड़ा लोचा है। और सुमित जी ना जगत दीदी को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये आप लोग मान लीजिए। भले उनकी माँ को भी हार्ट अटैक आ रहा है, देखिए एक परिवार तो पीस रहा है, लेकिन कभी डिवोर्स नहीं होने वाला है। और डिवोर्स भी होगा तो हो सकता है कि ये सोचा समझे एक प्लानिंग के अंदर था। अब बात करते, सॉरी डिवोर्स नहीं, मतलब एंगेजमेंट टूटना। और सचिन जी का एक ही मकसद था, शादी को तोड़वाना, शादी को तोड़वाना, जो वो तोड़वा चुके हैं। आपने रिकॉर्डिंग में भी सुना होगा कि सारे यूट्यूबर्स। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है गाइस कि सारे यूट्यूबर ना इतनी शांति बना के क्यों हैं? सारे लोग मनीषा के सपोर्ट में ही बोल रहे हैं। चाहे किसी, क्या उनकी भी कुछ ऐसी राज है जो सोशल मीडिया पर खुलना बाकी है, जिसको सचिन आपने देखा होगा एक जो ब्लॉग टॉक विथ समझ गए दीदी के चैनल पे जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, उसमें वो जो भोपाली नीतू हैं उन्होंने बोल रही हैं कि अगर सचिन को ना, अगर शादी मतलब ये नहीं हुआ तो पूरा यूट्यूबर्स को जला देगा, पूरा यूट्यूब को जला देगा। और तो ये बात भी क्लियर हो चुकी है। तो बातें करते हैं गाइस यहाँ पे आज हम जैसिका जी और सरिता जी के। सरिता जी ने पायल पहनाने से लेकर कॉल रिकॉर्डिंग की बातें की है। तो बने रहिएगा इस वीडियो को ना, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तो आपको ना पूरा षड्यंत्र, आखिर षड्यंत्र है कौन और सही कौन है और गलत कौन है, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। तो गाइस इसमें तो सबसे पहले सरिता जी की वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। उन्होंने बताया कि सचिन ने जो वीडियो बनाया था मनीषा को बगल में बैठा कर, तो मनीषा, ये सच है कि नेहा के लिए सचिन ने दवाई लाया था। तो अगर सरिता जी नहीं भी बताती तब भी हम लोग ये मान जाते कि सचिन ही नेहा जी के लिए दवाई लाएगा। पर वो दवाई क्या चीज़ के लिए लाया था सरिता जी, ये आप बता दीजिएगा। तो चलिए, क्योंकि उसको उस दवाई को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी घर चक्कर फैली हुई है। अच्छा, जो वीडियो कॉल आप लोगों ने देखा था
कि तेरे पति में क्या है क्या है। तेरे पति जैसे ना मेरे कॉलेज में बहुत, जितने तेरे कॉलेज में लड़के नहीं है ना उतने मेरे पीछे घूमते हैं। मनीषा को जगत दीदी ने ये बोला था उस समय। उस कॉल रिकॉर्डिंग पे 4 लोगों का नाम लिया है सरिता जी ने, आप लोग उनके वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये यूट्यूबरों की सच्चाई है। लेकिन गाइस वो सब कल से जो सरिता जी का वीडियो आ रहा है उसमें एक ही बात पता चल रहा है कि मनीषा को ना सचिन को और जगत दीदी के रिश्ते को लेकर ना शुरू से ही ऑब्जेक्शन था। लेकिन सोचने वाली और बात ये है गाइस कि क्यों, आखिर क्यों मनीषा सचिन के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाती थी, या ऐसा तो था कि रखती थी पर उसको भी कुछ पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे बोलकर ब्लैकमेल किया जाता था। आखिर यही सच्चाई कहाँ है। और रही बात गाइस, हम लोग ये आप कमेंट करके बताइएगा मनीषा की ऐसी क्या मजबूरी थी जो मनीषा लोगों से तो अपने पति की चुगली कर देती थी, अपने पति का दुख बोल देती थी, लेकिन वो खुद हैंडल नहीं कर पा रही थी। इसके पीछे क्या रीज़न था? मेरे हिसाब से एक ही रीज़न, पहला रीज़न ये होगा कि सचिन जब भी वो बोलती होगी, क्योंकि सबको पता है मनीषा अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाती है, तो जब भी बोलती होगी तो उसकी बातों को दबा दिया जाता होगा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि उसको हमेशा ना धमकी दिया जाता है होगा कि अगर तुम हम दोनों के रिश्ते को लेकर शक करोगी तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा। आपको पता ही है कौन कौन सा सचिन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो जगत दीदी के सगाई के बाद आकर हॉस्पिटल में लेके बैठे हुए थे कि अगर मम्मी और उनकी बहन जगत दीदी को फ़ोन नहीं करेगी तो वो पी लेंगे। तो हो सकता है वही वाला कोल्ड ड्रिंक उनका फेवरेट बन गया हो तो वो पी लेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है मनीषा मेंटली कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी? और यहाँ पे एक औरत अभी भी मनीषा मेंटली उसको अपने पति के साथ ही लड़ रही है और वो अपने पति के साथ भोपाल गई हुई है। जिसको मानना है माने और जिसको नहीं मानना है नहीं माने। और फिर से वो लोग भोपाल जाएंगे, हो सकता है रिटर्न आ गए हों तो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर सच में केस हुआ है और केस की वजह से इनको ना थाना पुलिस चक्कर ये सब तो सबको इनको भी लगाना है उनको भी लगाना है। देखिए सामने वाला पार्टी जब शांति शांति खेल रहा है, गेम खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है इनको उनके चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब गाइस बात करते हैं तीसरे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अभी भी हम लोग पायल के लेकर जो हुआ था, जो बेइज्जती हुई थी, सचिन मनीषा का कंट्रोवर्सी जो हुई थी, सारी चीज़ टॉपिक को इस वीडियो में ही मैं कवर करूँगी, क्योंकि मैं सच्ची बता रही हूँ गाइस, मैं ऊब चुकी हूँ इस टॉपिक से, ना ऊब गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। और यहाँ बात करेंगे गाइस जगत दीदी और जगत भाई, यानी भोपाल के जो जगत दीदी हैं, जगत भाई हैं, उनके बारे में। जितने भी क्रिएटर अभी सामने आ रहे हैं यूट्यूब पर, 3 साल पुराने क्रिएटर सो के उठ के आ जा रहे हैं, कोई उठ के सुत के आ जा रहा है अपना अपना सच बताने। क्योंकि आपने सुना होगा मरता क्या नहीं करता। जब बुरा टाइम आता है ना तो एक मतलब एक पेड़ के ऊपर भी जब बुरा टाइम आता है तो उसको एक चिड़िया हंस के चल जाता है। अंडा सिखाए बच्चा को चू चू मत करने, तो कोई आ जाएगा ना तो उड़ने नहीं पाएगा। वही कहानी है। तभी सारे जेसिका जी की बातों पर हम यकीन क्यों करें, एक मेरा ये भी सवाल है। लेकिन दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप जेसिका जी के बातों पे यकीन कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये परिवार कैसा परिवार है, इनका खानदान कैसा है। तो क्या सचिन को भी सच में ऐसे ही फंसाया गया था? सचिन को भी ब्लैकमेल किया जा रहा था? सचिन से भी पैसे ठगने के लिए ही किया जा रहा था? अगर जेसिका जी ने जो बताया कि उनके घर उनके पति से 50 से 60 हज़ार रुपया उनकी माँ ने फ़ोन करके मांगा था कि उनके घर गुंडे आ गए थे, क्योंकि वो लोग कर्ज में इतने डूबे हुए थे कि उनके घर गुंडे आ गए थे और गुंडों को पैसा देना ज़रूरी था। तो जेसिका जी के पति ने 50 से 60 हज़ार रुपया उन लोग को भेजा और हेल्प कर दिया। उसके बाद से आती हैं मतलब ये जगत दीदी जेसिका जी के घर रहने, तो उनको बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं टिकट कटाऊँ। तो वो बोलती है 1 का टिकट, 2 का टिकट, 4 लोगों का टिकट। आप लोग सुन लीजिएगा उनके ब्लॉग में। वो 4 लोगों को टिकट कराती हैं, अपने घर बुलाती हैं, रखती हैं। लेकिन जब तक वो 1 महीना 28 से 29 दिन उनके घर में थी, सोचिए 28 से 29 दिन तक वो जगत दीदी जेसिका जी के घर में थी, और उनकी जब जा रही थी उस दिन से उनकी बर्बादियाँ शुरू हो गई थी। तो आप सोचिए जिस जगत दीदी जो सचिन और मनीषा के घर में 1 से 2 दिन के लिए जाती थी, 3 दिन के लिए जाती थी, तो इतना इतिहास रच दिया कि भाई बहन का रिश्ता को कलंकित कर दिया। तो जेसिका जी के घर में तो गई 28 से 29 दिन थी। आप लोग सोच सकते हैं कि उनके घर में कौन कौन से कांड हुए होंगे। हमको तो सोच के डर लग रहा है। आप ही लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या क्या हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग कैरेक्टर पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे ठग और ठगनी। हमारे बिहार में बोला जाता है ठगना ठगनी, लुटेरा लुटेरी, चोर चोरनी। जो लोगों को बेवकूफ़ बना के ना ठगता है उसको ठग कहते हैं, जो ठगती है उसको ठगनी कहते हैं। तो ये दोनों मिल के ना जेसिका जी के घर में थे, इनके भाई और ये जगत दीदी,
और उनकी माँ का फिर फ़ोन आता है, उनका चाचा का इटारसी कोई जगह है वहाँ से, कि हमें पैसों के दरकार है, तो उनके पति 30,000 भेजे। फिर फ़ोन आता है 28 दिन में 4 बार उन्होंने एक बार 30,000, फिर 15,000, फिर 15,000 और फिर 15,000 गाइस वो ट्रांसफ़र करते गए, पैसे ट्रांसफ़र कर, क्योंकि उनको पैसों की कमी थी। और वहाँ जो भोपाल में उन्होंने ऑफिस खोला था, जो भी है आप जाकर उनके चैनल पर देख लीजिएगा। हम लोग सिर्फ तो वो जो ये बताना चाह रही हैं, उनके बातों से सिर्फ यही क्लियर हो रहा है कि ये जो तिवारी फैमिली है, ये ठग और ठगी की फैमिली है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, लोगों से पैसे लूटती है और बस ये हो जाता है गाइस। मुझे लेकिन इस बात पे ना मैं विश्वास करना चाहती हूँ ना नहीं विश्वास करना चाहती हूँ। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इस बात पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, कमेंट करके बताइएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे गाइस। अगर ऐसा ही हुआ है तो सचिन और मनीषा के बारे में मैं यहाँ 2 बातें बोलूँगी। पहली बात कि अगर ये ठगनी सच में ठगनी थे, तो क्या सचिन को सिर्फ इसलिए फंसाया गया कि हम बाद में तो शादी किसी और से कर लेंगे, जितना दिन तक इससे काम चलता है, फाइनेंशियल, मेंटली, फिजिकली जो हमें चाहिए वो सचिन के पास मिल जा रहा है, और बाद में मैं इसको यूज एंड थ्रो कर दूंगी। मतलब जब मुझे दूसरा लड़का मिल जाएगा, जब मुझे शादी करना होगा, तो सचिन को मैं यूज एंड थ्रो कर दूंगी। यही सोच के वो सचिन जी से लपटा झपटा टाका भिड़ा ली, तो टाका तो भिड़ा ली, चलो ये भी ठीक है। लेकिन सचिन निकला फेविकॉल। सचिन को तो टेस्टी लग गई नेहा जी, और वो ना जगह दीदी को छोड़ना नहीं चाहता था। गाइस पूरा वीडियो को सुनिएगा, आज आपको पूरा कहानी पता चल जाएगा। तो गाइस वो जगह दीदी, मुझे लग रहा है कि सचिन को टेस्टी लग गई, वो उनको छोड़ना नहीं चाहता था। वो सोची कि मैं इसको यूज एंड थ्रो करके फेंक दूंगी और बस सचिन हो गया बहु बुर्बक, वो मान जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सचिन सच में प्यार में पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना, जो भी समझिए वो हो चुका है और वो उनको छोड़ेगा नहीं। तो गाइस यहीं पे आके कहानी में आ गया है ट्विस्ट। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मनीषा कभी भी मां नहीं बन सकती थी, जैसे कि थोड़ा सा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किया गया है कि मनीषा कभी भी मां नहीं बन सकती थी, जिसको ना फ़ायदा उठाने के लिए सचिन जानबूझकर विधवा औरत को फंसाया, अपने जाल में, अपने ट्रैप में फंसाया, और ना वो उनसे चाहता था कि सर्वगेशी के थ्रू उनसे बच्चा ले ले और मनीषा और सचिन का बेबी हो जाए। इसी वजह से मनीषा इतने दिन से शांत थी और ना सबके अत्याचार को सह रही थी। लेकिन गाइस मेरा सवाल फिर भी अभी भी यही है कि आप लोगों को क्या लगता है। नंबर 1 आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट। नंबर 1 कि जगह दीदी ना सचिन से पैसा, फिजिकली, मेंटली और हेल्प लेती थी, प्यार के जाल में उनको फंसाया हुआ था। जैसे कि हमने जेसिका के वीडियो से हमें पता चला है कि वो लोग पैसा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ब्लैकमेल करते हैं, जो कुछ भी। तो सचिन को सिर्फ पैसे के लिए यूज कर रही थी। जिस दिन पैसे से मन भर जाएगा, दूसरा लड़का उनको मिल जाएगा, तो वो सचिन को दूध में से मक्खी जैसे निकाल के फेंकते वैसा फेंक देंगी। लेकिन सचिन निकला पक्का आशिक, पक्का प्रेमी, और वो मनीषा जगह दीदी को नहीं छोड़ना चाहता है। और दूसरा बात ये कि मनीषा कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए सचिन जगह दीदी के पीछे पड़ा हुआ है, ताकि उनके मतलब जो भी है सर्वगेशी के थ्रू अपना बच्चा पैदा करेगा। और आप लोगों ने देखा सरिता जी ने अपने एक वीडियो में ये भी क्लियर कर दिया कि सचिन और मनीषा का रिश्ता सच में शुरू से अच्छा नहीं था, क्योंकि वो लोग कहाँ घूमने गए थे, वहाँ भी एक अपनी वाइफ को, वो ये भी नहीं सोचा कि वहाँ पे इतने सारे यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो आखिर वो किसको दिखाने के लिए, आप तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वो किसको दिखाने के लिए अपनी बीवी को कमरे में छोड़कर बाहर सो रहा था। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो जगह दीदी को ये प्रूफ कर रहा था कि देखो मैं अपनी बीवी के साथ नहीं सो रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बाहर सोया हूँ, यानी मैं पवित्र हूँ, ये शायद दिखाने के लिए। तो आपको गाइस इस सब में से क्या लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसको विश्वास है वो विश्वास करे, और जिसको विश्वास नहीं है विश्वास ना करे। सचिन मनीषा 2 दिन पहले मतलब कल जो गायब हुए थे, तो लोग भोपाल में ही थे, भोपाल गए हुए थे। उनको किसी ने, जो अभी नया नया एक दीदी आई हैं जो सब सॉल्व करने के लिए, उनका नाम आया है कि वो मिलवाना चाह रही हैं। तो शायद इन लोग का बैठा कुछ हुआ है। जिसको मानना है मान सकता है, जिसको नहीं मानना है नहीं मान सकता है गाइस। अब देखिए हमारे पास तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है कि हम वहाँ से वीडियो उठा के यहाँ डाल देंगे। और एक जन तो बेचारी रिकॉर्डिंग डाल भी रही है, तो उनके बातों पर लोग यकीन नहीं करें, अपनी अपनी बातें लोग बना रहे हैं, तो किसकी बातों पे आप लोग यकीन करेंगे, ये आप लोग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन जो मुझे यहाँ दिख रहा है गाइस, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। और जगत जीजा जी के चक्कर में भी मत पड़िए लो, यहाँ बहुत बड़ा उनकी भी रिलेटिव यूट्यूबर है, उनके भी मतलब ये बहुत बड़ा सोचा समझा प्लानिंग है। तो अब आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।